मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। चुनाव कार्यक्रम में सरकारी वाहन के इस्तेमाल का मामला। दिल्ली के गोविंदपुरी थाने में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। चुनाव आयोग की शिकायत पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय कुमार के खिलाफ हुई एफआईआर। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पीएम और गृहमंत्री के फोटो और वीडियो लगाकर किया था ट्वीट। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पोस्टर वॉर और तेज हुए। बीजेपी नेताओं की तस्वीर पर आपका पोस्टर, लिखा हारता चुनाव देख, धड़ल्ले से फर्जी वोटर जोड़ रही बीजेपी। दिल्ली के सीलमपुर में राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए वोट अपील की। केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा, कहा वो झूठे वादे करते हैं। राहुल गांधी ने पूछा जातिगत जनगणना और अंबानी अडानी पर केजरीवाल चुप क्यों हैं। राहुल गांधी ने कहा केजरीवाल ने क्लीन दिल्ली का प्रोपेगेंडा फैलाया, क्या था दिल्ली को पेरिस बना देंगे। भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबी हुई है आम आदमी पार्टी। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का अटैक। अवध ओझा का वोट दिल्ली होगा शिफ्ट। 15 जनवरी को नामांकन दाखिल करेंगे अवध ओझा। बीजेपी कैंडिडेट कपिल मिश्रा का तंज, कहा पहले सिसोदिया को पटपड़गंज से भगाना पड़ा, अब अवध ओझा भी भगाएंगे। आप सांसद संजय सिंह का आरोप, कहा बीजेपी ने वोट के लिए बांग्लादेशियों को बसाया, देश के साथ धोखा किया। जाट नेताओं के डेलीगेशन ने केजरीवाल से मुलाकात की। जाट आरक्षण का मुद्दा उठाने के लिए आभार जताया। दिल्ली में चुनाव से पहले पूर्व बीजेपी नेता ब्रह्म सिंह तंवर, विनोद बलहारा और पूर्व कांग्रेस नेता सुरेंद्र बलहारा आप में शामिल। दिल्ली के चुनाव प्रचार में उतरे कांग्रेस नेता सचिन पायलट, कहा हमने दिल्ली की जनता के सामने विकास का एजेंडा रखा। बल्ली मरान से कांग्रेस कैंडिडेट हारून यूसुफ ने कहा आप बीजेपी दोनों ने मिलकर जनता को लूटा। बीजेपी कैंडिडेट प्रवेश वर्मा ने कहा 10 सालों में आपने झुग्गी वालों के लिए कुछ नहीं किया, पीएम मोदी ने उन्हें पक्का मकान दिलवाया। रिठाला सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल से एटीएस ने पूछताछ की। दिल्ली सरकार ने पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ी। भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट ने सीबीआई को मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। महाकुंभ में आज स्नान करने वालों की रिकॉर्ड भीड़। सुबह 10 बजे तक संगम में स्नान करने वालों की संख्या 1,38,00,000 हुई। देश भर से प्रयागराज पहुंच रहे श्रद्धालु। महाकुंभ में दिखा भक्तों और संस्कृति का समागम। भक्ति और संस्कृति की अद्भुत छटा भी आई नजर। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में मकर संक्रांति के अवसर पर पहला अमृत शाही स्नान। महानिर्वाणी पंचायती अखाड़े के साधुओं ने स्नान से की शुरुआत। आज संगम घाट अखाड़ों के लिए रिजर्व रहेगा, बाकी घाटों पर आम श्रद्धालु कर सकेंगे स्नान। महाकुंभ के दूसरे दिन त्रिवेणी संगम पर सबसे अधिक भीड़। मकर संक्रांति के चलते अमृत स्नान करने के लिए भीड़ उमड़ी। ड्रोन वीडियो में भव्य नजारा दिखा। महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर तीसरा अमृत स्नान, 3 फरवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर चौथा स्नान होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के आयोजन को लेकर प्रसन्नता जताई। कहा पहले दिन 1.25 करोड़ लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ की तस्वीरों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा, ये हमारी सनातन संस्कृति आस्था का जीवंत स्वरूप। पांटून पुल से स्नान करके आ रहे श्रद्धालुओं ने तैयारियों की जमकर तारीफ की। अच्छी व्यवस्था और सफाई से काफी प्रसन्न दिखे श्रद्धालु। पूरा वातावरण हर हर गंगे हर हर महादेव से गूंजेमान। योगी जी की जय, मोदी जी की जय के भी लगे नारे। महाकुंभ को लेकर आनंद अखाड़े के कुमार स्वामी जी महाराज ने कहा, इस महाकुंभ से बड़ा कुछ नहीं है। जो लोग यहाँ आ पाते हैं वे भाग्यशाली हैं। सभी को यहाँ आना चाहिए। महाकुंभ में शामिल एक विदेशी श्रद्धालु ने कहा, महाकुंभ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अवसर है। प्रयागराज में भारी भीड़ के चलते लेटे हुए हनुमान मंदिर को किया गया बंद। अमृत स्नान की भीड़ को देखते हुए फैसला। लोगों ने सुरक्षा इंतजामों की तारीफ की। पीएम मोदी ने दी देशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई। एक्स पर लिखा, आप सबके जीवन में नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार हो। मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार में भक्तों का तांता। लोगों ने गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के परिसर का सीएम योगी ने जायजा लिया। मंदिर में पहुंचे लोगों से भी बातचीत की। मकर संक्रांति के अवसर पर पश्चिम बंगाल के गंगा सागर श्रद्धालु पहुंचे। भारी संख्या में भक्तों ने गंगा में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई। राजस्थान के जयपुर में बालाजी मंदिर में भक्तों का तांता। श्रद्धालुओं ने मकर संक्रांति के अवसर पर पूजा पाठ किया। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में भी भक्तों की भीड़। मकर संक्रांति के अवसर पर पवित्र सरोवर में डुबकी।
पुरी के समुद्र तट पर सुदर्शन पटनायक ने मकर संक्रांति के मौके पर शानदार कलाकृति बनाई। देशवासियों को शुभकामनाएं। केरल के मकर विलक्कू उत्सव के अवसर पर भगवान अयप्पा की पूजा। सबरीमला मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तजन। असम के जोरहाट में माघ बिहू का उत्सव। लोगों ने पारंपरिक मेजी अग्नि के समक्ष प्रार्थना की। जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात। सोनमर्ग में जेड मोड टनल का इनॉग्रेशन किया। पीएम मोदी ने कहा, टनल का काम हमारी सरकार में पूरा हुआ। जिसकी शुरुआत करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। पीएम मोदी ने कहा, कश्मीर अब फिर से धरती का स्वर्ग बन रहा है। लाल चौक पर अब लोग आइसक्रीम खाने जाते हैं। जम्मू कश्मीर के सीएम और उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, सरहद पर शांति पीएम की कोशिशों का नतीजा। पीएम अपनी बात पर कायम रहे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, देश के दुश्मन कामयाब नहीं होंगे। जो देश की बेहतरी नहीं चाहेगा वो हारेगा। सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान पर सियासत तेज। उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा, वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। जेड मोड सुरंग के उद्घाटन पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना का बयान। कहा, जेड मोड सुरंग का बनना बेहद महत्वपूर्ण कदम। रविंद्र रैना ने कहा, जेड मोड सुरंग के बनने से जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा होगा। देश की सुरक्षा में भी इसकी अहम भूमिका है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान। कहा, आतंकवाद का केंद्र है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में सक्रिय 80% आतंकी पाकिस्तानी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान। कहा, एलएसी पर हमारी स्थिति मजबूत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। सोयाबीन की खरीद अभी जारी रहेगी। कई राज्यों की मांग पर बढ़ाया गया समय। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय को राष्ट्रीय देवी अहल्या पुरस्कार प्रदान किया गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इंदौर में किया पुरस्कृत। मोहन भागवत ने कहा, किसी का विरोध करने के लिए राम मंदिर आंदोलन शुरू नहीं हुआ था। राम मंदिर का आंदोलन भारत को स्वजागृत करने के लिए आरंभ हुआ था। अप्रैल में पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन होगा। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने दी जानकारी। आज से खो खो वर्ल्ड चैंपियनशिप का आगाज। ओपनिंग सेरेमनी में बतौर मेहमान शामिल हुए इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जा रहा है टूर्नामेंट। खो खो वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में 20 और महिला वर्ग में 19 टीमें हिस्सा ले रही हैं। फाइनल मैच 19 जनवरी को खेला जाएगा। दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। कर्तव्य पथ पर रक्षा कर्मियों ने रिहर्सल की। बेलगावी में कर्नाटक की मंत्री लक्ष्मी हिब्बलाकर की कार का एक्सीडेंट। सड़क दुर्घटना में बाल बाल बची। अस्पताल में कराया गया भर्ती। जयपुर में क्रिकेट मैदान में युवक ने थार दौड़ाई। क्रिकेट खेल रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की। पुलिस को देखकर युवक ने रिवर्स में दौड़ाई कार। दीवार कूदकर भागे आरोपी। पुलिस ने 8 लोगों को मामले में अब तक किया गिरफ्तार। ठाणे में विहंग संस्कृति आर्ट फेस्टिवल का आयोजन। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कार्यक्रम में शामिल। पंजाब के मोहाली में निर्माणाधीन इमारत ढही। हादसे में 2 लोगों के घायल होने की खबर। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। तमिलनाडु के मदुरई में जलीकट्टू की धूम। अवनियापुरम में जलीकट्टू प्रतियोगिता शुरू। दिल्ली में जारी है ठंड का प्रकोप। अक्षरधाम मंदिर और मयूर विहार क्षेत्र में कोहरे की पतली परत छाई। दिल्ली के कई हिस्सों में धुंध की मोटी चादर। एम्स के आसपास के इलाके में विजिबिलिटी पर असर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घने कोहरे के चलते कई ट्रेनें रद्द। विजिबिलिटी के चलते कई ट्रेनों के परिचालन में देरी। यूपी के आगरा में घना कोहरा। ताजमहल के आसपास के इलाके में विजिबिलिटी लो। यूपी के सीतापुर में शीतलहर। शहर के कई हिस्सों में धुंध की सफेद चादर। चंडीगढ़ में शीतलहर का कहर। शहर को कई हिस्सों में धुंध आई नजर। मुंबई में तापमान में गिरावट से कोहरा बढ़ा। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में कोहरे की हल्की परत। राजस्थान के जयपुर में धुंध छाई। मोटी परत आई नजर। कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी लो। राजस्थान के माउंट आबू में फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंचा पारा। गाड़ियों में बर्फ की परत नजर आई। उड़ीसा के पुरी में शीतलहर का कहर। शहर के कई हिस्सों में कोहरे के चलते विजिबिलिटी लो। भारत के इंग्लैंड दौरे पर बीसीसीआई लेगा बड़ा फैसला। इंग्लैंड दौरे पर जसप्रीत बुमराह संभाल सकते हैं टीम की कमान। वाइस कैप्टन की रेस में यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत के नाम आगे। बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग से जुड़ी बड़ी खबर आई सामने। इंग्लैंड दौरे पर बतौर बल्लेबाज खेल सकते हैं रोहित शर्मा। रोहित की टेस्ट कप्तानी में भारत को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करना पड़ा हार का सामना। हरभजन सिंह ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चुनी 15 सदस्यीय टीम। केएल राहुल को दिखाया बाहर का रास्ता। रोहित यशस्वी को बनाया टीम का ओपनर। बैकअप ओपनर के लिए यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल को चुना।
भज्जी ने टॉप ऑर्डर में विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा को दी जगह। विकेट कीपर के तौर पर ऋषभ पंत, संजू सैमसन को दिया मौका। हार्दिक पांड्या, नीतीश रेड्डी और अक्षर पटेल को बनाया ऑलराउंडर। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली पूरा कर सकते हैं 14,000 रनों का लक्ष्य। 96 रन बनाते ही कोहली 14,000 रन पूरे करने वाले क्लब में होंगे शामिल, बनेंगे तीसरे खिलाड़ी। विराट कोहली के नाम वनडे में 13,906 रन। कोहली के से आगे सचिन तेंदुलकर, उनके खाते में 18,426 रन और कुमार संगकारा ने 14,234 रन है बनाए। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने फिर साधा विराट कोहली पर निशाना। अंबाती रायडू को पसंद नहीं करते हैं विराट कोहली। 2019 वनडे वर्ल्ड कप में नहीं दिया अंबाती रायडू को खेलने का विराट ने मौका। रॉबिन उथप्पा ने खुलासा करते हुए बताया, 2019 की टीम में विराट ने अंबाती रायडू की जगह विजय शंकर को मौका दिया। शिखर धवन के चोटिल होने पर भी विराट ने रायडू को नहीं चुना। विजय हजारे ट्रॉफी में करुण नायर का शानदार प्रदर्शन। चैंपियंस ट्रॉफी से हो सकती है टीम इंडिया में वापसी। सिलेक्टर्स की नजर में करुण नायर का प्रदर्शन। विजय हजारे ट्रॉफी में 6 पारियों में करुण के नाम 5 शतक। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर की नए कोच रिकी पॉन्टिंग ने जमकर तारीफ की। कहा, श्रेयस अय्यर एक महान खिलाड़ी। अय्यर के पास क्रिकेट का शानदार एक्सपीरियंस पंजाब किंग्स को बनाएंगे चैंपियन। रिकी पॉन्टिंग ने अपने बयान से में आगे कहा, कप्तान के तौर पर अय्यर ने जीता साल 2024 का आईपीएल। श्रेयस के साथ मैंने काम किया है, लंबे समय तक काम किया है। नए सीजन में अय्यर के साथ काम करके मजा आएगा। टीम इंडिया के युवा खिलाड़ी अभिषेक शर्मा से दिल्ली हवाई अड्डे पर बदसलूकी। इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारियों ने अभिषेक शर्मा के साथ बदतमीजी की। घटनाक्रम के बाद छलका अभिषेक का दर्द, सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया। इस घटनाक्रम के बाद छूटा अभिषेक की फ्लाइट। अभिषेक ने सोशल मीडिया पर लिखा, दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो के साथ मेरा सबसे बुरा अनुभव, स्टाफ ने मेरे साथ बदतमीजी की। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया का ऐलान किया। बावूमा करेंगे कप्तानी। उनकी कप्तानी में 15 सदस्यीय टीम चुनी गई। डेविड मिलर और केशव महाराज की टीम में वापसी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम घोषित। जॉश हेजलवुड की वापसी। पैट कमिंस को कप्तानी में 15 खिलाड़ियों का सिलेक्शन की खबर। एरन हार्डी और मैथ्यू शॉट को भी मिला मौका। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को अगले ओलंपिक में पदक जीतने की उम्मीद। कहा, पिछला साल मुश्किल रहा, मेरे अंदर जीतने का जुनून कायम है।